बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, माह रबीउल अव्वल का आगाज़ हो चुका है। आज रबीउल अव्वल की पहली तारीख है। बहुत से हमारे दोस्त व अहबाब ये मालूम करते हैं कि अंग्रेज़ी तारीख के एतबार से 12 वफ़ात कब है। इस सवाल के जवाब के साथ साथ आज हम आपको दारुल देवबंद का फतवा भी पढ़कर सुनाएंगे, इसलिए कि इस माह मुबारक के अंदर हमारे बहुत सारे भाई जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। 12 वफ़ात के नाम पर चरागा किया जाता है, जश्न मनाया जाता है। फराइज और सुन्नतों को छोड़कर बिदआत और खुराफात के अंदर मुब्तला होकर इस्लाम की साफ और शफाफ शबी को खराब किया जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी सुन्नतों को छोड़कर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई प्यारी शरीयत मुतहरा को छोड़कर मन माने तरीके से इस माह मुबारक के अंदर जिंदगी के कीमती अय्याम को ज़ाय किया जाता है। इस जमाने की ताज्जुब खेज बात तो ये है कि 12 वफ़ात के नाम पर जश्न, ढोल बाजे, घरों के अंदर चरागा, 12 वफ़ात के नाम पर तरह तरह के खाने, 12 वफ़ात के नाम पर फराइज को छोड़कर, नमाजों को छोड़कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के खिलाफ अमल करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब अथर को ठेस पहुंचाई जाती है। दारुल देवबंद का फतवा क्या कहता है? क्या जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना दुरुस्त है? आपसे अदबन गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और हकीकत को समझने की कोशिश करें। नाज़रीन किराम, रबीउल अव्वल की 12 तारीख अंग्रेजी के हिसाब से 16 सितंबर बरोज पीर को होगी। आइए अब हम आपको दारुल देवबंद की जानिब से जारी करदा फतवा सुनाते हैं। दारुल देवबंद की जानिब से जारी करदा फतवे के अंदर तस्किरा किया गया इस बात का कि असल बात यह है कि 600 साल के करीब उम्मत पर ऐसे गुजरे कि जिसमें न यौम विलादत मनाया गया, न यौम वफ़ात मनाने की रस्म थी। जब से इन रस्मों की बुनियाद रखी गई, उसी वक़्त से झगड़े और परेशानियां वजूद में आई। इसालतन ये डे मनाने की रस्म ही मिजाज इस्लाम के सरासर मनाफी है। न हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जान निसार सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने इनको मनाया, न हज़रत अइम्मा मुस्तहिदीन व सल्फ़ सालिहीन रहिमहुमुल्लाह ताला से इन रस्मों यानी तारीख़ विलादत और वफ़ात का मनाना साबित है। दारुल के फतवे में आखिर में इस बात को बड़े ताज्जुब के साथ जिक्र किया गया जो हमने पहले बयान कर दिया कि इस ज़माने की अजीब तर बात यह भी है कि 12 वफ़ात भी कहते हैं और इसी में फ़रहत व इंबिसात, सुरूर व खुशी के असबाब भी बढ़ चढ़कर इख्तियार करते हैं, बल्कि नमाज़ें तर्क करके गाने बजाने में मशगूल रहते हैं। नाज़रीन किराम, ये एक हकीकत है। बहुत से इलाकों के अंदर जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पर और 12 वफ़ात के नाम पर नाच गाने होते हैं, ढोल ताशे बजाए जाते हैं। इसी तरीके से गली कूचों के अंदर, सड़कों पर रैलियां निकाली जाती हैं। न उन्हें अजान का पता होता है, न उन्हें नमाज का पता होता है, बल्कि यहाँ तक सूरत हाल देखने में आती है कि पोस्टर और बैनर के ऊपर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक और मुक़द्दस नाम लिखा हुआ होता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुंबद खजरा की तस्वीर उस पर चस्पा होती हैं, लेकिन वो अपनी मस्तियों में मस्त होते हैं और उसे इश्क़ रसूल का नाम देकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक तौहीन की जाती है। आका के गुंबद खजरा को पैरों तले रोंदा जाता है,
इस तरह की हर साल वीडियो मंजर आम पर आती है। नाज़रीन किराम, हम अल्लाह के लिए बड़ी इखलास नीयत के साथ आपसे ये कहना चाहते हैं कि 12 वफात कोई त्यौहार नहीं है, बल्कि अल्लाह की कसम, जब कोई 12 वफात का तस्किरा करता है और नाम लेता है तो जिस्म का रुआ रुआ कांप उठता है, रूह कांप जाती है। इसलिए कि 12 रबीउल अव्वल को हम सब के आका व मौला, हमारे मोहसिन व मुरब्बी, मुशफिको रहीम और करीम आका पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमाए थे। साथ साथ आप ये भी अच्छी तरह याद रखिए, इस्लाम मनाने का कायल नहीं है, बल्कि इस्लाम बनाने का कायल है। इस्लाम ने मनाने की तालीम नहीं दी, ये मनाने का रिवाज यहूदियों के यहाँ से आया है, अंग्रेजों के यहाँ से आया है। इस्लाम के अंदर इसकी कोई हैसियत नहीं है, बल्कि इस्लाम बनाना चाहता है, आपको मुत्तकी बनाना चाहता है, परहेजगार बनाना चाहता है, नबी का आशिक बनाना चाहता है, नबी की सुन्नतों पर, नबी की अदाओं पर मर मिटने वाला बनाना चाहता है। हाँ, इस्लाम चाहता है कि तुम उस जाविये पर खरे उतर जाओ जिस पर अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें देखना चाहता है। कुरान ने जिस चीज की तालीम दी है, यहां तक बयान किया गया, बिसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, के ईमान लाने के बाद, इस्लाम की दौलत मिल जाने के बाद ये कितनी बुरी बात है कि लोग तुम्हें बिदाती कहें, लोग तुम्हें फाजिर कहें, लोग तुम्हें मुशरिक कहें, लोग तुम्हें फासिक कहें। ये कितनी बुरी बात है। ईमान की दौलत मिली, इस्लाम की दौलत मिली, अब हमें ये चाहिए कि हम इसी इस्लाम और ईमान के तकाज़ों के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन जाए। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व ताला हम सभी को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को सही समझ नसीब फरमाए, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्चा ताल्लुक, सच्चा इश्क, सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, हर तरह की खुराफात से, बिदआत से, रस्म और रिवाज से जो दीन के नाम पर इस माह मुबारक यानी रबीउल अव्वल के महीने में होती है, अल्लाह तबारक व ताला उन तमाम खुराफात, नाफरमानियों से, शिर्क व बिदआत से हम सब की, पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए।